अमरीकी डॉलर की ऊंची परवाज थम न सकी। इंटरबैंक में आज फिर रुपया मुंह के बल गिर गया। डॉलर की कीमत में 1 रुपया 48 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 148 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। सक्कर में पीड़ीदन के करीब मालगाड़ी को पटरी से उतरे 6 घंटे गुजर गए। हादसे के बायस अप और डाउन दोनों ट्रैक ब्लॉक। मुख्तलिफ स्टेशन पर रोकी गई मुसाफिर गाड़ी में बैठे लोग परेशान। उधर रिलीफ ट्रेन अजाय हादसा पर पहुंच गई। रेलवे जरा के मुताबिक ट्रैक का एक हिस्सा शाम तक क्लियर होगा। मुकम्मल बहाली में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। बलूचिस्तान और सिंध में तूफानी बारिश से तबाही। कोयटा में सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। राजरपुर में तेज सैलाबी रैली से नदी नालों में तुगयानी। दर्जनों देहात मुतासिर हुए। रेला लोगों को बहा ले गया। छत गिरने से खातून जाँ भाग। हरनाई और कोहलू में भी तुगयानी। सांगड़ में तूफान से कई दरख्त, खंबे और दीवारें गिर गईं। एक बच्चा जाँ भाग, 18 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी कहीं बादलों का बसेरा तो कहीं बारिश। मुल्तान, जंग, लोधरा समेत कई इलाकों में अब्र करम बरसने से गर्मी रफू चक्कर। लाहौर में आसमान पर सुरमई बादलों का राज, किसी भी वक्त बरस सकते हैं। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में भी बूंदाबांदी होगी। हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों की कॉल पर कोयटा में शटर डाउन। अंजुमन ताजरान ने भी हिमायत कर दी। कारोबारी मराकज बंद रखने का ऐलान। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि हड़ताल का मकसद हुकूमत को पैगाम देना है कि उसकी पॉलिसीज की वजह से अवाम तंग आ चुके हैं। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने काम आज भी शुरू ना किया। वज़ीर सेहत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मुतालबे पर कायम। उधर मसीहाओं की हड़ताल के बायस मरीज तीसरे दिन भी शदीद परेशानी से दो चार। मरियम नवाज पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्जाम। हुकूमत का इंक्वायरी का फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक का कहना है मरियम नवाज ने कौम के 67 अरब रुपए ज़ाया किए। तहकीकात करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने रद्द-ए-अमल दिया कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी हैं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की धमकियों से नहीं डरती। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद के भाई आमिरुल इबाद गिरफ्तार। आमिरुल इबाद को चेक बाउंस होने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। वकील तारिक न्याजी ने 40 लाख का चेक बाउंस होने पर सिटी कोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। अबूरी जमानत होने के बावजूद घर से हिरासत में लिया गया। अहलिया का इल्जाम। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन। ट्रैक से तजावुजात हटाने के लिए MC का ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। गुलशन इकबाल नीपा चुरंगी के करीब तजावुजात मिसमार की जाएंगी। लोगों ने गैर कानूनी पार्किंग और कच्ची आबादी खुद ही खाली करना शुरू कर दी।
रमजान मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल हो गया। गरीब आवाम को सस्ती अशिया ना मिली। हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम। मुल्क भर में बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया खुरोनोश दस्तयाब नहीं। लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कमी। यूटिलिटी स्टोर्स में खाली रैक शहरियों को मुंह चिढ़ाने लगे। मुल्क में महंगाई की बहती गंगा, ट्रांसपोर्टर्स भी हाथ धोने लगे। कराची में इंटरसिटी बस सर्विस के किराए में गैर एलानिया इजाफा कर दिया गया। परेशान हाल मुसाफिरों ने ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों को जुल्म करार देकर सिंध सरकार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में सोमाली सफारतखाने की गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, लाश को पिंस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल है। नमाज जुमा के बाद रैलीज निकाली जाएंगी। गुज़श्ता रोज पुलवामा और बारामूला में काबिज फौज ने नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 8 कश्मीरियों को शहीद और दर्जनों को जख्मी किया था। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे। जवाद ज़रीफ भारत के बाद जापान पहुँच गए। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है अमेरिका के साथ बातचीत का कोई इम्कान नहीं। जापानी वज़ीर ख़ारजा बोले कशीदगी के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में F-16 फॉल्कन फाइटर जेट गिरकर तबाह हो गया। तैयारे का पायलट पैराशूट के जरिए जान बचाने में कामयाब रहा। उधर UAE में एयरपोर्ट के करीब छोटा तैयारा गिरकर तबाह हुआ। 3 बरतानवी और 1 जनूबी अफ्रीकन बाशिंदा हलाक हुआ। महवे हैरत हूँ, दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। टेलीकॉम की तरक्की ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। बेहतर से बेहतरीन की तलाश जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में बात करेंगे माह रमज़ानुल मुबारक की और महंगी अशिया की। इसके साथ साथ बात करेंगे महकमा मौसमियात की और साथ में बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। ऐसे बुलेटिन में मैं हूँ सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर ₹1.48 महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर फिर ₹148 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 440 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 3 साल 4 माह की कम तरीन सतह 33,550 तक गिर गया है। इस पर बात करेंगे। इकराम होती मौजूद है। इकराम बताएगा डॉलर मजीद कितनी ऊंची उड़ान भरेगा। जी, डॉलर को जो मशीर ख़जाना हैं उनकी जो गुफ्तगू होती रहती है वजारत ख़जाना में, उन्होंने तो खुद कहा हुआ है कि ये इसकी असल कीमत 160 है और ये वहाँ पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पे जो आजकल जो कुछ हो रहा है कि डॉलर झटके ले रहा है, उसमें 3 चीज़ें सामने रखने की हैं। एक तो एक्सपोर्ट है। अब एक्सपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए और उसके लिए जो इम्पोर्ट है रॉ मटेरियल की, मशीनरी वगैरह की, उसके लिए डॉलर चाहिए। फिर स्टॉक एक्सचेंज जो गिर रहा है वो इसलिए गिर रहा है कि लोग डॉलर को खरीद रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। ये जो सारा तिकोन बनी है, ये कौन बना रहा है? ये बना रहा है कमर्शियल ट्रेडर। वो आदमी जो बाहर से मशीनरी, पार्ट्स
और केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स मंगवा रहा है ताकि एक्सपोर्ट के लिए सामान बन सके, उसे डॉलर चाहिए, उसने डॉलर हिफाजत में रखना है ताकि उसका डॉलर महंगा होता रहे, उसको इसकी जरूरत है। तो लिहाजा एक रन पड़ गया है डॉलर की किटी पर, और जो बैंक्स हैं उन्होंने भी इंटरबैंक में और आपस में जो बैंक के हकाम है उन्होंने बाकायदा एक गैंग बना लिया है जो कि डॉलर को महंगा करने जा रहे हैं। और चूंकि पॉलिसी भी ये है कि चूंकि इसकी कीमत ये नहीं है, लिहाजा हुकूमत कोई सख्त पॉलिसी नहीं अपना रही, सिर्फ एक काम कर रही है हुकूमत, वो ये कि एक कानून ला रही है कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई कैश इन हैंड फॉरेन करेंसी में लेकिन ना फिरे और सिर्फ ट्रांजैक्शंस के जरिए हो, लेकिन वो उसका तो मामला है टेररिज्म से और मनी लॉन्ड्रिंग से। यहाँ पे ये है कि हुकूमत मईशत को बचाने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए डॉलर की कीमत को आगे बढ़ने से रोके। उसके लिए बहुत जरूरी है कि चेक रखे कि जो एलसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, जो बैरून मुल्क इंपोर्ट के लिए है, उस लेटर ऑफ क्रेडिट में पे मॉनिटरिंग करे और स्टेट बैंक का जो मॉनिटरिंग का अदारा है वो इस पे चेक रखे कि भाई डॉलर जो है वो सही तरीके से लोगों को मिले और इसकी कीमत एक खास हद से बढ़े नहीं, क्योंकि फिर एक्सपोर्ट्स भी मुश्किल हो जाएंगी और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इकराम होती आप साथ ही रहेगा। सोहेल इकबाल भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सोहेल, तमाम तर सूरत-ए-हाल हमारे सामने है, ये बताएगा कि क्या इस सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई गई है? जी देखिए, पाकिस्तान में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और डॉलर इस वक्त मुल्क की तारीख की एक रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। इस वाले से हमने जराये से जानने की कोशिश की कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर 2 रोज कबल इजलास हुआ, क्या उसकी रोशनी में कोई इकदाम किए गए हैं। 2 मामला इस वक्त बिल्कुल वाजे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस मामले के अंदर बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं कर रहा। यही खदशात थे जब गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती हुई थी और ये कहा जा रहा था कि IMF के वो मुलाजिम रहे हैं, तो वो डॉलर के हवाले से कंट्रोल करने के हवाले से वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे। मार्केट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने इजलास की सदारत की थी, उसकी रोशनी के अंदर जो लोग डॉलर को ब्लैक कर रहे थे, फरोख्त नहीं कर रहे थे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि हुकूमती शख्सियात ने 1.5 माह कबल इक्तिसादी राब्ता कमेटी के सामने ये वर्किंग रखी थी कि डॉलर 160 से 180 रुपए तक जाएगा। जिस उस वक्त साबिक वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने कुछ कंपनियों को ये इजाजत दी थी कि वो अपनी फ्यूचर की जो वर्किंग है वो 160 से 180 रुपए तक करें, जिसकी नतीजे में मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर ये रुझान जन्म ले चुका है कि डॉलर की ये कदर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़नी है, जिसके नतीजे में जिन लोगों ने IMF के मुआहदे से कबल डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, डॉलर उठा रखे थे, वो अब फरोख्त करने को तैयार नहीं है। और जो कुछ डॉलर ओपन मार्केट में मौजूद था, सब ने उसको ब्लैक कर दिया, कोई उसको मार्केट में लाने को तैयार नहीं है। जब तक FIA और दीगर इदारे मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, तो डॉलर की कीमत को जो एक फेयर तरीके से बढ़नी चाहिए वो नहीं होगी, बल्कि अनफेयर तरीके से बढ़ रहा है, चूंकि गवर्नर स्टेट बैंक ने इस हवाले से अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रहे और ओपन मार्केट में डॉलर गायब है। जी सोहेल साथ रहेगा। इकराम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, तो कमेटी अभी तक क्या कर सकी है? कोई प्लान सामने आया है? जी, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो कमेटी है वो सिर्फ एक सूरत में काम कर सकती है कि जब अब रॉ मटेरियल जो बाहर से आ रहे हैं अशिया बनने के लिए, या इंपोर्टेड अशिया जो हैं उनकी कीमतें कंट्रोल में हो। उनकी कीमतें कंट्रोल में इसलिए नहीं हो सकती कि आपका डॉलर महंगा हो गया है, आपकी बाहर से चीजें रुपी टर्म में महंगी आ रही हैं। डॉलर और रुपए में आपस में जो तकाबुल है उसमें रुपया मार खा रहा है। जब रुपया मार खाएगा तो इसका मतलब है कि एक तो महंगाई ये होगी कि डॉलर खुद महंगा हो गया, दूसरा महंगे डॉलर से जब आप बाहर से अशिया मंगाएंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो केमिकल हो, पेट्रोलियम हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो महंगा कर देगा पाकिस्तानी मार्केट में अशिया को। तो लिहाजा कमेटी ऐसी सूरत हाल में इफेक्टिव नहीं हो सकती। एक ही सूरत है कमेटी के इफेक्टिव होने में, और वो ये है कि जो पॉलिसी है, जिस तरह सोहेल भट्टी साहब ने आपसे कहा कि स्टेट बैंक को चूंकि वो तमाशाई का रोल अदा कर रहा है, उसको सही रोल अदा करना चाहिए कि भाई डॉलर अगर बढ़ना भी है, वाकई अगर डॉलर की कीमत वो है जिस तरफ ये जा रहा है, तो बढ़ना भी है तो ये एक खास तरीके से बढ़े कि एकदम महंगाई का तूफान ना आए। ठीक है, इकराम होती बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल इकबाल भट्टी भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।